पटना के खान सर का होगा नार्को टेस्ट। खान ने कहा है हमारा भी नार्को टेस्ट कराओ और बीपीएससी के अध्यक्ष तथा सचिव का भी नार्को टेस्ट कराओ, पता लग जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सत्य बोल रहा है। मैं एक शिक्षक हूं, माफी तो नहीं मांगूंगा, माफी मांग ही नहीं सकता। नोटिस आई है तो जवाब चला जाएगा। अपराध दर्ज कराना होगा तो एफआईआर दर्ज करा देना, मुझे जेल भेज देना, लेकिन एक शिक्षक हूं, बच्चों को शिक्षा देने का काम करता हूं, ये हमारा पेशा धर्म है और उस धर्म के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करूंगा। मैं बच्चों को हमने उकसाया नहीं है, जो गलती कर रहे हो उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। खान सर हमारे अच्छे दोस्त हैं और बहुत पहले हमने इनका वीडियो किया था, लगभग 1 घंटे हम लोग कैसे बैठे रह गए वीडियो के दौरान पता नहीं लगा। तो यदा कदा कभी कभार हलो हाय होता रहता है, व्यस्तता उनकी भी है और थोड़ी बहुत हमारी भी है। तो आइए बताते हैं खान सर को किसने नोटिस दिया और उस मामले में होने क्या जा रहा है। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं, अवगत हैं और आपको इस बात की जानकारी है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 70 बार इसकी परीक्षा हुई और उस परीक्षा में लगातार किसी न किसी रूप में बच्चों के साथ छल किया गया। इस बार जो परीक्षा हुई, पहले तो बच्चों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र जो उसमें बीपीएससी परीक्षा में भाग लेने वाले थे, प्रारंभिक परीक्षा में, उन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के यानी सामान्यीकरण को लेकर के बड़ा आंदोलन किया। बच्चों पर लाठियां भी पड़ी, बच्चों पर केस भी दर्ज हुआ। धरना का एकमात्र स्थल पटना में गर्दनी बाग बनाया गया है, जहां गर्दनी बाग थाना भी है। पटना के गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन को प्रतिबंधित कर दिया गया है, यद्यपि प्रशांत किशोर जो एक नई शक्ति के रूप में बिहार में अपने आप को प्रदर्शित और प्रतिष्ठापित करने के लिए लगातार अग्रसर हैं। लंबी पदयात्राएं भी उन्होंने किया, उनको पुलिस ने पकड़ा ले गई, ये अलग बात है, हम इस वीडियो के बाद में बताएंगे। पहले आप जानना चाहेंगे कि खान सर को नोटिस किसने दिया। रहमान सर पर भी मुकदमा हुआ। आइए, पटना का गर्दनी बाग इलाका, अब इन्हें तो आप पहचान ही रहे हैं, या प्रशांत किशोर हैं और पटना में इन्होंने प्रदर्शन किया, बच्चों के बीच गए और पुलिस ने उठा करके इन्हें भोर में, जिस समय लोगों के अभी सोने का समय था, ठंड में रजाई और कंबल में दुबके हुए थे, उस समय प्रशांत किशोर को उठाया और ले गए न्यायालय में पेश किया। एक बात यह छन करके आई कि प्रशांत किशोर ने बेल बांड भरने से मना कर दिया। बेल बांड का मतलब यह है कि अब से एक अनुबंध है, लिखित अनुबंध है कि अब से हम ऐसा नहीं करेंगे, यदि करेंगे तो हमारे ऊपर जुर्माना और अन्य कार्रवाई किया जाए। इन्होंने मना कर दिया। यही काम अरविंद केजरीवाल ने किया था और अरविंद केजरीवाल जेल में गए, लेकिन बाद में प्रशांत किशोर ने बेल बांड भरा, इसी के आधार पर इनकी जमानत हुई। इन्हें आप देख रहे होंगे, इनके साथ भी हमारा वीडियो है। पटना के चर्चित शिक्षकों में से एक है, नाम है रहमान। हिंदू लड़की से इन्होंने शादी किया, बच्चों का भी नाम हिंदू नामकरण किया है और यह हनुमान जी के पुजारी हैं। रहमान सर पूजा करते हैं और बजरंगबली में बड़ी आस्था है। भैया भैया हमें कहते हैं, बड़ा आदर दिया इन्होंने। तो इनके साथ भी हमारे वीडियो है। रहमान सर पर पहले ही मुकदमा, और दरोगाओं की नर्सरी है इनका, जो कोचिंग सेंटर है, वहाँ से दरोगा पैदा होते हैं। पूरे बिहार सहित यूपी में भी तमाम दरोगा पैदा हुए हैं। अब जो नोटिस आई है उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। नोटिस खान सर को दी गई है और खान सर ने नार्को टेस्ट कराने की बात किया है कि हमारा भी नार्को टेस्ट कराओ और उनका भी नार्को टेस्ट कराओ। जेल में चला जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि हमने कोई गलती नहीं किया है। आपने पिछले दिनों देखा, खान सर गए थे, फिर थाने में ले जाया गया, फिर वहाँ से थाने की गाड़ी में पहुंचाया गया। उनको कहा गया कि आप चले जाइए यहाँ से, अगर नहीं जाएंगे तो लड़के और उग्र होंगे। इस बात को लेकर के खान सर को ट्रोल भी किया गया कि चले गए, कैसे गए और इस तरह से। अब खान सर इस बार एक शिक्षक की मर्यादा है, उस मर्यादा का संज्ञान धारण करते हुए उनका जमीर जग गया है। मैं यह नहीं कहता कि इनका जमीर पहले से मरा हुआ था। खान सर एक अच्छे हैं और नीरछीर विवेक का आकलन करते हुए कभी भड़काने भड़काने का काम नहीं करते हैं, अच्छी बात करते हैं। तो अब खान सर ने ऐसा किया है और अब नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ। यह है लीगल नोटिस जो उच्च न्यायालय के अधिवक्ता ने दिया है। आपकी सुविधानुसार मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट इसका कर देता हूं और दिखाता हूं। दोस्तों, यह है नोटिस।
लीगल नोटिस अधिवक्ता के माध्यम से बीपीएससी ने भेजा है, यानी बिहार लोक सेवा आयोग इसने भेजा है। आप देख रहे हैं विवेक आनंद अमृतेश अधिवक्ता हैं उच्च न्यायालय पटना के, और इनका यह मोबाइल नंबर है, यह नाम है, इन्होंने भेजा है। इनका ईमेल भी है। प्रिय महोदय, उपरोक्त मुवक्किल की ओर से, और यह है जिसका कार्यालय 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना बिहार में है, मैं आपको निम्नलिखित शर्तों के साथ कानूनी नोटिस भेज रहा हूं। नोटिस का बिंदु नंबर 1, प्रस्तर 1 में कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315, देखिए यह सब काम की चीजें हैं जो मैं पढ़ रहा हूं, यह जो भी प्रतियोगी छात्र हैं उनके सबके लिए यह काफी महत्व का है। नोटिस में कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से अपने कार्यों को करने के लिए बनाई गई है, जिसके लिए इसे उच्च निष्ठा और योग्यता वाले व्यक्तियों से बनाया गया है। मतलब जिसमें जो भी हैं इसमें वह उच्च निष्ठा और योग्यता वाले हैं। योग्यता वाले तो हैं, लेकिन अब पता नहीं उनकी निष्ठा अच्छी है कि नहीं है। अगर निष्ठा अच्छी होती तो बार बार यह चूक नहीं होती और इस प्रकार बच्चे परेशान नहीं होते। आगे बढ़ता हूं। इस तरह के स्वायत्त निकाय के निर्माण का उद्देश्य केवल योग्यता और खुली प्रतिस्पर्धा के आधार पर सिविल सेवकों की नियुक्ति करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना है, ताकि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से प्रशासन चला सकें। स्वतंत्रता, निष्पक्षता और निष्ठा के मूल्य लोक सेवा आयोग की संवैधानिक अवधारणा के मुख्य निर्धारण है कुछ ऐसे। कि दूसरा, प्रस्तर 2 कि बिहार लोक सेवा आयोग को भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 द्वारा राज्य की लोक सेवा में नियुक्ति के लिए चयन हेतु परीक्षा आयोजित करने, लोक सेवकों राजपत्रित यानी गस्टेड राजपत्रित की प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक बुलाने, दोषी लोक सेवकों राजपत्रित के संबंध में सरकार को दंड की सिफारिश करने तथा जहां भी आवश्यक हो लोक सेवा के मामले में सरकार को परामर्श देने की शक्ति प्रदान की गई है। आइए, यह इसके अधिकार है। प्रस्तर 3 कि बिहार लोक सेवा आयोग बिहार राज्य के अधीन विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए विभिन्न परीक्षाएं और साक्षात्कार आयोजित करता है। परीक्षा के लिए निर्धारित मानदंडों और आरक्षण के आधार पर समस्त उम्मीदवारों की सूची राज्य सरकार को संसिद्ध करता है, और इस प्रकार बिहार लोक सेवा आयोग का एक मूल कार्य राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा या पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की योग्यता और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए परीक्षा साक्षात्कार आयोजित करना है। कंडिका नंबर 4 में आते हैं। प्रस्तर 4 यह कि आप श्री फैजल खान उर्फ खान सर, चलिए खान सर का नाम भी मुझे तो पता था, बहुत से लोग इस पर भी तमाम वीडियो किए हैं कि इनका असली नाम क्या है। तो असली नाम इनका फैजल खान है। मूलतः यह उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले हैं और पटना में यह क्रियाशील हैं, यानी कर्म क्षेत्र इनका पटना है। यह कि आप श्री फैजल खान सर ने दिनांक 5/12/2024 को 6/12/2024 को मेरे मुवक्किल से पुष्टि किए बिना जियो शेर मेरे मुवक्किल यानी बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग से पुष्टि किए बिना 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा में सामान्यीकरण के कार्यान्वयन के बारे में गलत सूचना अफवाह फैलाई और आपने अभ्यर्थियों को निराधार सूचना अफवाहों के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ इकट्ठा होने और विरोध करने के लिए उकसाया। ऐसी परिस्थिति में आप माफी मांगे, क्षमा मांगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो क्यों न आपके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जाए, क्योंकि इससे बिहार यानी बीपीएससी का मान सम्मान प्रभावित हुआ है और बच्चों में गलत सूचनाएं दी गई हैं। खान सर का कहना है कि हमने कोई गलत सूचना नहीं दिया है, वो अपना नार्को टेस्ट करा लें और हमारा भी नार्को टेस्ट करा लें। क्या ऐसे मामले में खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है? क्या इस मामले में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन खान सर के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कराएगा?
वह उन अपराध जो दर्ज होगा उनमें धाराएं क्या होगी नए नियम के अनुसार, और उन धाराओं से खान सर को किस तरह की परेशानी होनी है, और यह किस प्रकार का अपराध है, क्या यह काजनेबल एक्ट है यानी संज्ञेय अपराध है अथवा असंज्ञेय अपराध। इस मामले में खान सर को किस तरह की परेशानी से गुजरना पड़ता है और इस नोटिस का वह जवाब क्या देते हैं, यह तो समय बताएगा। फिलहाल बिहार में एक और मामला तेजी से गर्म हो रहा है, खान सर को लीगल नोटिस। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ उन बच्चों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे मामले में कानून कदापि हाथ में न लें और फिर जनतांत्रिक आदर्शों और मूल्यों के तहत लिखा पढ़ी करें, मेहनत से करें। और यदि धरना प्रदर्शन करना है तो बापू ने जो रास्ता बताया था और डॉक्टर लोहिया ने, सिविल लाफरमानी, सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह, इनमें बड़ा दम है, करने की जरूरत है। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।